हरे हरे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास की पौराणिक कथा अध्याय 12। तो आइए सुनते हैं। नारद मुनि बोले, हे महर्षि पुलस्त्य, आपने माघ मास में मौन, ब्रह्मचर्य और दया से भगवत साक्षात्कार का वर्णन किया। अब कृपया कर यह बताइए, माघ मास में स्नान का क्या फल है? दान करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? क्या केवल नाम स्मरण से भी मनुष्य का उद्धार संभव है? महर्षि पुलस्त्य बोले, हे देवर्षि नारद, माघ मास में किया गया स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, यह आत्मा की मलिनता को धो देता है। जो व्यक्ति गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र जल में प्रातः काल स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान से मन निर्मल होता है, बुद्धि स्थिर होती है और हृदय में भगवान का वास होता है। हे नारद, माघ मास में किया गया थोड़ा सा दान भी अक्षय फल देता है। अन्न दान भूख से मुक्ति, वस्त्र दान यश और सम्मान, तिल दान पितृतृप्ति, घृत दान आरोग्य और दीर्घायु। जो व्यक्ति श्रद्धा से किसी भूखे को भोजन कराता है, वह स्वयं भगवान को भोजन कराने की समान फल पाता है। हे नारद, जो कोई व्यक्ति दान या व्रत ना कर सके तो भी केवल नारायण नाम का स्मरण उसे भव सागर से पार करा देता है। माघ मास में एक बार लिया गया भगवान का नाम हजारों यज्ञों के फल के समान है। हे नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो यह सिद्ध करेगी कि स्नान, दान और नाम स्मरण कैसे निर्धन को भी मोक्ष का अधिकारी बना देता है। एक नगर में सुमेध नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न वस्त्र, न भोजन का साधन, पर उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। माघ मास आया, सुमेध ने संकल्प लिया, मैं प्रतिदिन नदी में स्नान करूंगा, जो भी मिलेगा उसी में संतोष रखूंगा और हर क्षण भगवान का नाम लूंगा। वह ठंडे जल में स्नान करता, नारायण नाम जपता और एक मुट्ठी अन्न भी किसी भूखे को दे देता। एक दिन उसके पास केवल एक रोटी थी। उसी समय एक भूखा अतिथि आया। सुमेध ने बिना हिचक वह रोटी उसे दे दी और स्वयं भूखा रह गया। हे नारद, वह अतिथि कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, वत्स सुमेध, तूने माघ मास में स्नान, दान और नाम स्मरण से मुझे प्रसन्न कर दिया है। क्षण मात्र में सुमेध का शरीर दिव्य हो गया। विमान आया और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। महर्षि पुलस्त्य बोले, हे नारद, माघ मास में स्नान से पाप नष्ट होते हैं, दान से पुण्य बढ़ता है, नाम स्मरण से मोक्ष मिलता है। जो इन तीनों का आदर पूर्वक पालन करता है, वह निश्चित ही भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। जो व्यक्ति माघ मास में
इस अध्याय 12 का श्रद्धा से पाठ या श्रवण करता है उसकी दरिद्रता दूर होती है, उसके पाप नष्ट होते हैं, उसे विष्णु कृपा प्राप्त होती है, अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। हरि नाम स्मरण करे, हरि ओम। इस प्रकार माघ मास का पौराणिक कथा अध्याय 12 समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।